Please follow our channel in search of light for more interesting videos. इंसानियत के इब्तिदाई अयाम में ज़ाती फ़ायदे के हुसूल के लिए माफ़ौक़ अलफ़ितरत चीज़ों का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों के आगाज़ का बाइस बना, जिसे अब काला जादू व सिहर कहा जाता है। रूहानी दायरे की हीरा फेरी में जुड़े ये तर्ज अमल अक्सर अफराद को नुकसान पहुँचाने, उनकी हीरा फेरी कंट्रोल करने के लिए माफ़ौक़ अलफ़ितरत क़ुव्वतों का इस्तेमाल शामिल हैं। इस्लाम की आमद के साथ ही अरब ने एक गहरी तब्दीली देखी। अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने का पैगाम जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, इसमें वाज़ेह हिदायत के साथ आया कि क्या हलाल है और क्या हराम। सख्ती से ममनू तरीक़ों में काला जादू और जादू टोने का इस्तेमाल था। कुरान में एक ताकतवर दास्तान मौजूद है जो जादू के ख़तरात और माफ़ौक़ अलफ़ितरत के साथ छेड़छाड़ के नताइज से ख़बरदार करती है। ये कहानी दो फरिश्तों हारूत और मारूत के गिर्द घूमती है, जिन्हें अल्लाह ताला ने बाबुल के लोगों की आज़माइश के लिए भेजा था। इन फरिश्तों को इलाही इल्म से नवाजा गया था, बशमूल जादू के राज। ताहम उन्होंने एक सख्त तंबीह पेश की जिसका जिक्र कुरान में इस तरह है, और वो लोगों ने इसके बजाय उसकी पैरवी की जो शयातीन ने सुलेमान अलैहि अस्सलाम के दौर में पड़ी थी। ये सुलेमान अलैहि अस्सलाम नहीं थे जिन्होंने कुफ्र किया था, बल्कि शयातीन काफिर थे। लोगों को जादू सिखाते थे और जो बाबुल में दो फरिश्तों पर नाजिल हुआ था, हारूत और मारूत, लेकिन दोनों फरिश्ते किसी को नहीं सिखाते जब तक कि वो ये ना कहें कि हम आजमाइश है, लिहाजा कुफ्र ना करो। और वो उनसे वो सीखते हैं जिससे वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई का बाइस बनते हैं। कुरान सूरा अल-बकरा आयत 102। ये कवी आयत इस हकीकत को रोशन करती है कि हारूत और मारूत ने जादू का इल्म रखने के बावजूद उसके अमल के खिलाफ सख्ती से तंबीह की। ताहम बाबुल के लोग इस ममुआ इल्म की रग़बत का शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनके दरमियान झगड़े और इख्तिलाफात पैदा हो गए। जैसा कि इस्लाम एक रहनुमा नूर के तौर पर उभरा, रूहानी इलाज की एक ताकतवर शक्ल जिसे रुक़या कहा जाता है, एक अहम किरदार अदा किया। रुक़या में मुख्तलिफ रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से हिफाजत और शिफा हासिल करने के लिए मखसूस कुरानी आयात और दुआओं की तिलावत शामिल थी। मोमिनीन नज़रबद, काला जादू, जिन्नात बदरूहों के कब्ज़े और दीगर मुख्तलिफ रूहानी या नफ्सियाती मसाइल से हिफाजत के लिए रुक़या का रुख करते हैं। सूरत अल-फातिहा पूरी सूरत अल-फातिहा को अक्सर पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें ऐसी आयात हैं जो हिदायत, बरकत और हिफाजत की तलाश करती हैं। इसे सात आयात के नाम से भी जाना जाता है और रुक़या के दौरान उसे कसरत से पढ़ा जाता है। आयत अल-कुर्सी ये आयत, जिसे अर्श की आयत के नाम से जाना जाता है, हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर पढ़ी जाती है और यह ख्याल किया जाता है कि इसमें बेपनाह रूहानी ताकत है। रुक़या के लिए सूरत अल-बकरा के मखसूस हिस्से पढ़े जाते हैं। आयात 1-5 और आयात 2-5-5-2-5-7 बुराई और नुकसान से हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आयात में से है। सूरा इखलास एक मुख्तसर सूरा है जो अल्लाह की वहदानियत पर जोर देती है। हिफाजत और अल्लाह की सिफ़ात से पनाह मांगने के लिए पढ़ी जाती है। सूरत अल-फलक और सूरत अल-नास ये मुख्तसर सूरतें अक्सर एक साथ पढ़ी जाती हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करती हैं, बशमूल बुरी क़ुव्वतों और मनफी असरात से। सूरत अल-अराफ़ आयत 1-1-7-1-2-2 ये आयात हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की कहानी और जादूगरों के ख़िलाफ़ उनकी जिदोजहद को बयान करती हैं। काले जादू और जादू टोने से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी तिलावत की जा सकती है। सूरत अल-क़मर आयत नंबर 17 ये आयत नज़रबद और हसद से हिफाजत के लिए पढ़ी जाती है। सूरत अल-हश्र आयत 21-24 ये आयत अक्सर दुश्मनों और मनफी असरात से हिफाजत के लिए पढ़ी जाती है। ये नोट करना ज़रूरी है कि ये आयत आम तौर पर रुक़या के लिए पढ़ी जाती हैं। नीयत, इखलास और अल्लाह की कुदरत पर यकीन इस अमल के अहम अनासिर हैं। नीज़ रुक़या के लिए मुंतखब करदा मखसूस आयात बीमारी या तकलीफ़ की नौइयत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं। रुक़या की ज़ाती सिफारिशात के लिए अहल इल्म या इस्लामी स्कॉलर्स से रहनुमाई हासिल करें। प्लीज़ फॉलो आवर चैनल इन सर्च ऑफ लाइट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।